बजट की बंडलबाजी अब तक वही हुई है 8 सालों से। इस साल भी बजट ऐसा ही है। सवाल ये है, और बजट अपने आप में खुद बजट को फेल करता है। बजट में जो कहा गया है वो खुद बजट के कमियों को गिनाता है। बजट को ही डिनाई करता है। बजट जो पेश किया गया है वो खुद कहता है कि वो किसके लिए है। यूं कह सकते हैं कि बजट बोलता है। तो ये बोलता बजट अपने शायद दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट उनका होगा। बड़ा बजट, छोटा मोटा बजट से काम चला लेंगे, या फिर 8-9 चुनाव राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसका। खैर ये आगे की बात है, बात अभी बजट की। और इस बजट पर बात करने से पहले अगर अडानी को भूलकर, अगर छोड़कर अगर आप बजट की बात करते हैं तो बजट की बात करना बेमानी है। दोस्तों, दूसरे और भी पत्रकार कुछ ऐसे हैं, बहुत से मतलब पत्रकार जो कभी उछल कर तो कभी मटक कर पत्रकारिता करते थे राष्ट्रवाद के नाम पे, वो नेपथ्य में चले गए हैं, जिनका नाम लेकर भी मैं कह सकता हूं, जैसे अजीत अंजुम हुए और साक्षी जोशी हुई। खास करके अडानी से तो एकदम से दूरी बना ली। इसलिए मैंने एक पोस्टर भी डाला था कि कहीं इनको, अजीत अंजुम को और साक्षी जोशी को कहीं ऑफर तो नहीं आ गया एनडीटीवी से। वैसे एनडीटीवी को के लोग धीरे धीरे, जिनकी आत्माएं जाग रही हैं, मतलब जो धीरे धीरे, मतलब जो जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनडीटीवी से बाहर आएंगे। कोई एक आध कोई इस्तीफा अभी नया भी दिया है तो एनडीटीवी से बाहर आएंगे। दिया एनडीटीवी वैसे भी रिक्रूटमेंट करेगा, नई टीम लाएगा अपनी जी हुजूरी करने के लिए। यानी अडानी का एनडीटीवी है, इसको बताने के लिए भी वहां नई टीम की जरूरत होगी। तो अजीत अंजुम और साक्षी जोशी को शायद लेटर आ चुका है, क्योंकि इन दोनों ने अडानी पर एक भी मतलब मुंह ही नहीं खोला है। मेरा शक है, और हो सकता है आगे, वैसे भी मैं जब शक करता हूं और उस शक में कुछ बोलता हूं, आगे चल करके वही क्लियरिटी हो जाती है, वही क्लियर हो जाता है, वही निकलता है। लेकिन बात बजट की करते हैं मेरे दोस्तों। हां, रवीश कुमार डटे हुए हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपने चवन्नी सेठ को आईना दिखाने में लगे हुए हैं। और बाकी अविसार शर्मा, उनको भी थोड़ा फॉलो करता हूं, बोलते हैं, लेकिन बड़ा अडानी वाले मैटर में बड़ा बचा कर बोल रहे हैं। थोड़ा नवीन कुमार खुल के खेल रहे हैं, श्याम बेरा सिंह अच्छा मतलब एकदम से डट के मैदान में हैं। चलिए, ये तो पत्रकारों के बारे में हो गया। मैं मनमोहन मिश्रा, आपका एक साधारण सा सेवक, एक छोटा सा संत, घरेलू, आपके बीच अपने लाइव के साथ हाजिर हूं। आपका इस लाइव पर अभिनंदन है, स्वागत है। ये लाइव और ये बजट का जो वक्तव्य होगा एकदम से सीधा साधा और बहुत साधारण होगा। उसका मूल मकसद होगा कि मैंने कहा कि बहुत से पत्रकार आपको, और बहुत से चैनल्स, बहुत से पत्रकार गोदी मीडिया को छोड़कर, वो तो पहाड़ मतलब आपके दिमाग पे पहाड़ इतना लाद देंगे कि आप उसको ही हटा नहीं पाएंगे, तो समझेंगे क्या। लेकिन कुछ आपको समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इस बजट में क्या खामियां हैं, क्या वो है। लेकिन अगर मैं इसकी व्याख्या करूं मेरे दोस्त, तो मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। बजट खुद बजट की व्याख्या कर रहा है। निर्मला सीतारमन ने जो ये बजट पेश किया है, वो खुद अपने बजट से ही ये स्वीकार कर रही हैं कि ये बजट ही नहीं है। और कम से कम
ये भारत के लिए नहीं है, ये भारतवासियों के लिए नहीं है, ये तो दूसरी दुनिया के लोग जो रहते हैं, अडानी अंबानी और जो हैं 100-200, ये बजट सिर्फ उनके लिए है। चलिए हम उस बात पर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन कहा ना कि अडानी की बात किए बगैर इस बजट की व्याख्या करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी बजट तैयार होता है, भारत सरकार में पेश होता है, वो सारे के सारा कानून पेश होता है, वो सारे के सारा बजट का बजट बनाना और कानून बनाने के लिए ड्राफ्टिंग करवाना, ये सब अडानी के कार्यालय में होता है और वहां से बन के आता है। बाकी आपके सामने तो आकर पढ़ दिया जाता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद भी एक सच, यानी हिंडन वर्ग का एक सच तो इतना भारी पड़ा है कि अभी भी, आगे भी अडानी रेंगना शुरू कर चुके, रेंगने लगे हैं। और यह भी आप मान लीजिए कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अडानी जेल में होते, जाते, पासपोर्ट जब्त होता। लेकिन उनका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्हें जेट में बैठा करके कहीं जहां ललित मोदी, नीरव मोदी वगैरह वगैरह सब आनंद ले रहे हैं, मोदी एंड मोदी, तो वहां पहुंचा दिया जाएगा। बाद में हम और आप ऐसे ही आपस में तू मैं करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब अडानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आपका बैंक डूबेगा, आपका जाएगा, LIC डूबेगा, आपका जाएगा, भारत डूबे, जो भी होगा वो आपका होगा। ये तो अडानी तक ही सीमित है। आते हैं बजट पे ही रहते हैं आज, क्योंकि बात बजट की। तो बजट, मैंने कहा मेरे दोस्त कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर बात किया जाए। अब मैं ये कह करके बजट की बारीकियों का खंडन नहीं करना चाहता, बजट की बारीकियों को आपको और दूसरे पत्रकार भी बता रहे होंगे, लेकिन मोटा मोटा मैंने कहा है कि मेरी भाषा और मैं जो बताने की कोशिश करता हूं, मेरी भाषा जो है वो सिर्फ हर आम आदमी के समझ में आने वाली होगी। यह बजट ऐसा ही है। बजट में बंडलबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है जिस पर जिक्र किया जाए, क्योंकि देखिए बजट को कॉन्ट्राडिक्ट कहां होता है, बजट का कॉन्ट्राडिक्ट कहां हो गया। बजट में बड़े गर्व से 80 करोड़ भारतवासियों को आगे 1 साल और मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। अपने आप में यह शब्द, यह बात, यह व्यवस्था यह कहती है कि देने के लिए नरेंद्र मोदी के पास 5 किलो अनाज के अलावा कुछ भी नहीं है 80 करोड़ लोगों को। तो 80 करोड़ लोग तो खारिज हो गए, 80 करोड़ लोग खारिज हो गए बजट से, उनके लिए बजट में कुछ नहीं है। आप बात समझ रहे हैं ना, बहुत साधारण सी बात है। अगर 80 करोड़ लोगों को बजट में यह प्रावधान किया जाए कि भाई आपको 5 किलो अनाज कंटिन्यू किया जाएगा, दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा अगले साल या 2 साल, जब तक वैसे चुनाव है तो देना ही है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार के पास बजट में इनको देने के लिए, यानी इन 80 करोड़ को देने के लिए कुछ भी नहीं है।